नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कमर कस लिया गया है। आयोग ने कठोर निर्णय लेते हुए बिहार के 237 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि सभी दलों के उम्मीदवारों में अब काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। जी हाँ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान के अनुसार प्रत्याशियों को चुनावी खर्चे का हिसाब किताब देना अनिवार्य होता है। अगर प्रत्याशी चुनावी खर्च का हिसाब आयोग को नहीं देते हैं तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक तक लग सकता है और ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया है। दरअसल लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कई प्रत्याशियों में इस बात की होड़ लगी रहती है कि वह अगले चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों से चुनाव आयोग की तरफ से उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कुछ ऐसी ही गलती देश भर में 1069 प्रत्याशियों की तरफ से की गई है, जिसमें कि बिहार के 237 प्रत्याशियों का नाम शामिल है, क्योंकि बिहार के 237 पूर्व प्रत्याशियों ने अपने पहले के चुनावी खर्च का ब्यौरा कमीशन को नहीं दिया। अब चुनाव आयोग ने इन नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन पर प्रतिबंध लगा है वे साल 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व प्रत्याशी हैं। पूरे देश में ऐसे नेताओं की संख्या 1069 है जिन लोगों ने चुनावी खर्चे का हिसाब चुनाव आयोग को नहीं दिया। इस सूची में सबसे ज्यादा 237 नेता जो है वह बिहार के ही हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी हैं, वहां पर 121 प्रत्याशियों ने अपने खर्च का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया। तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, जहां 107 लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मध्य प्रदेश में 79 और छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों की संख्या 73 है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 51, कर्नाटका में 75 और मध्य प्रदेश में 79 है। इनमें से तो कुछ लोगों की अयोग्यता की अवधि जून 2024 तक है, वहीं कुछ लोगों की चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जो है वह 2027 तक लगाया गया है। ऐसी स्थिति में ये सभी लोग आने वाले विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ऐसे लोगों की संख्या झारखंड में 26, दिल्ली में 21, हिमाचल प्रदेश में 9, पंजाब में 7, उत्तराखंड में 24, हरियाणा में 55 और बंगाल में 17 है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा नियम है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसका परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर ही उसे अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता है। चुनावी खर्चे की बात करें तो चुनावी खर्चे में रैलियों से लेकर चाय समोसा तक का हिसाब किताब इन्हें देना होता है। अगर वह निर्धारित समय सीमा के भीतर यह ब्यौरा नहीं देते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से एक निश्चित अवधि के लिए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इसी के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि बिहार के 237 लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाया गया है। अब आयोग के इस फैसले से सभी राजनीतिक दलों में परेशानियां हैं, हड़कंप देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से यह लिया गया फैसला जो है कहां तक सही है और इसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा? आप अपने विचारों को जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।